ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कोई भी शास्त्र, कोई भी महापुरुष पानी के स्थान अगर कहते हैं तो वह केवल अपना हृदय, मनुष्य का हृदय। और अगर सीखने की जगह है तो बाहर है माध्यम और मंजिल है भीतर। बगैर माध्यम के हम मंजिल तक पहुंच भी नहीं सकते, इसलिए बाहर प्रतिमाओं का, मंदिर का, आश्रम का, अन्य का निर्माण रहा है। वस्तुतः साधना तो व्यक्तिगत है, गुरु और शिष्य के बीच का है। समर्पण किया, अगर हमारे अंदर पहचान बना, हमने समर्पण किया, अपने को सौंप दिया, फिर तत्वदर्शी महापुरुष ठोककर, बजाकर, समझाकर, डांटकर, पीटकर, जैसे हम समझ सकते थे वैसे उन्होंने गढ़ करके तैयार किया। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार के, बाहर मारे चोट। तो किसी तरीके से अनुशासन में ला करके हमको हमारे मंजिल तक पहुंचा ही देते। लेकिन कब? जब हम एक पूर्ण महापुरुष को पा लेते हैं तब। तो खोजने के लिए उन्होंने कहा कि कहाँ खोजना है? अपने भीतर। और शास्त्रों का भी यही मत है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कि हमारे ऊपर अगर माया का जहाँ प्रवाह हुआ तहाँ हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, संसार की तरफ भटक जाते हैं, कामनाओं की तरफ भटक जाते हैं। लेकिन है भीतर जो बहुत बड़ी खुशबू है, कस्तूरी है, बड़ी कीमती है। और कहाँ? अपने नाभि में ही है। नाभि संकल्प विकल्प का केंद्र है। हमारे अंदर जब हम भजन साधना करते हैं, नाम जपते हैं, नाम जप से जब हम अपने संकल्पों का निरोध करते हैं तो उसमें होता क्या है? जो हमारे नाभि में द्रव का हलन चलन कम होता है, जितना स्थिर होगा उतना ही हमारे मन विचार स्थिर होंगे। इसी स्थिर होने के लिए ही नाम जप कराया जाता है, सेवा कराया जाता है, प्रार्थना कराया जाता है कि हम बाहरी संकल्पों से बच सकें। जितना संकल्पों से रहित होंगे तो उतने ही हमारे ऊपर संस्कारों का जो रील है पहले का वो कटेगा, और नए संस्कार जब नहीं बनेंगे उतना ही हम अपने को देखने में, जानने में सक्षम हो पाएंगे। जैसे पानी है, अगर हलन चलन होगा तो हम अपने चेहरे नहीं देख सकते, लेकिन स्थिर होगा तो हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आप भजन साधना में बैठते हैं तो धीरे धीरे प्रयास करते करते जब आपके संकल्प रुक जाते हैं तब आप अपने को, अपने संस्कारों को देखने में सक्षम हो सकते हैं। और जब यही क्या है, खुशबू है, यही हमें पहुंचना है इस लक्ष्य को जानने के लिए। क्या कारण है सुख दुख का, क्या कारण है इस संसार में भ्रमण करने का? तो इसी में कहते ऐ दिल तू दिल में देख ले। अपने मन को समझो भड़बड़ाहट है, कहीं बाहर नहीं, तू स्वयं में उतर। दिलवर न दूर है, जिसकी तलाश कर रहे हो कहीं दूर नहीं है, वह आपके पास है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काबा में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दिल में, जिगर में, चश्म में दिलवर का नूर है। कहाँ कहाँ कह रहे हैं? दिल में। दिल यानी मन के अंतराल में भी कौन है? उसी परमात्मा की सत्ता से चेतनता श्वास चल रही है, पता नहीं कब बंद हो जाएगी। दिल में, जिगर में, हृदय में भी वही उसी की सत्ता कार्य कर रही है, रग रग में है। चश्म माने प्रकाश, जिसमें हमारे अंदर दृष्टि आ जाए, हर एक प्रक्रियाओं में उसी का संचार है, उसी परमात्मा। दिलवर का नूर है, दिलवर माने परमात्मा, सद्गुरु महापुरुष, उन्हीं का प्रकाश है, कोई दूसरा नहीं। ऐ दिल तू दिल में देख ले, दिलवर न दूर है। मस्जिद में मिलेगा न मंदिर में पाएगा। बाहर तो केवल एक माध्यम, जहाँ कोई सिखाने वाला नहीं है, वहाँ से केवल मेरे को रूहियाँ मिल सकती हैं। वास्तविक मंदिर तो हमारा शरीर ही है, मन और इंद्रियों से बना यह हमारा शरीर ही मंदिर है।
और इसी को उर्दू भाषा में मस्जिद कहते हैं। स्वयं के अंतराल में, स्वयं में भीतर, कहीं बाहर वह नहीं मिलेगा, न मस्जिद में मिलेगा, न मंदिर में पाएगा। जब तक ये दिल में तेरे खुदी का गुमार है, जब तक अहंकार है, विकार है, तब तक हम कहाँ पा सकते हैं। इसलिए अगर हम कहीं जाते भी हैं, अगर हमारा मन ही खोजने में सक्षम नहीं है, तरीका ही मेरे पास नहीं है, हमारा पॉकेट फटा हुआ है, तो उसमें कैसे कोई डाल देगा। और जब तक हमारे अंदर सीखने की दृष्टि नहीं आई, तब तक हम कहीं से जाकर के कुछ पा भी तो नहीं सकते। इसलिए वो कहते हैं कहीं बाहर नहीं मिलेगा। कब? जब हम अपने अहंकारों से, अपने विकारों से जब लड़ करके सक्षम होंगे, तब वह समझ में आता है। हर जा पे, यानी हर जगह पे, हर जगह पे ओ सनम, सनम माने सद्गुरु महापुरुष, हर जगह पे ओ सनम नजर आ जाता है उन्हें। उनको देखने वाले कोई बिरला साधक जो त्याग, तपस्या, भजन, साधना, आराधना, प्रार्थना, चिंतन में तत्पर होते हैं, तब उनको कहीं न कहीं नजर आ जाता है। हर जहाँ पे वो सनम नजर आ जाता है उन्हें, किन्हें? कि आँखों में उसके इश्क का जिसको सुरूर है, जो रात दिन अपने परमात्मा के लिए, अपने इष्ट के लिए तड़पता रहता है, हमेशा सोते जागते उठते बैठते जो कुछ कर रहा है, गुरु महाराज का ही देन है, गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज ही जैसे चाहें, यानी अपने इष्ट के प्रति समर्पित, उन्हीं की कृपा को देखता हुआ, समझाता हुआ, बताता हुआ, चलता हुआ अपने इष्ट के प्रति पूर्णतः समर्पित है। ऐसा कोई साधक उन्हें देख पाता है। कहाँ? अपने हृदय के अंतराल में। दिलवर के लिए ये दिल है। अरे जिसके लिए आए हो तो उसको तो समझो। दिलवर के लिए ये दिल है, तो दिलवर को दे दे दिल, अपना मन, विचार, सोच, अपने इष्ट को सौंप दो। दुनिया से दिल लगाना तुझे क्या जरूर है। सब कुछ, सारी व्यवस्था भगवान जब कर ही रहे हैं, तब मुझे किसी के पीछे दौड़ने की क्या जरूरत है। इसलिए भगवान की सेवा में लगे रहना है, चिंतन में लगे रहना है। फिर धीरे धीरे ए दिल तू दिल में देख ले, दिलवर न दूर है। बाना पहन फकीरी पहन ले। फकीरी मतलब फकीर मत हो जाए, यानी अपने अंदर त्याग रहे। मेहनत भी है तो दूसरों के सुख के लिए, हम कमाएते भी हैं तो दूसरों का उसमें हित ज़्यादा सोचें, अपना निजी बहुत स्वार्थ न हो। तो ऐसा तो बाना फकीरी पहन ले, फिकर को हटा देने को ही फकीर कहते हैं। कर कैद नक्श को, नक्श कहते हैं आशा और तृष्णा को। जो हमारे मन में आशाएं हैं बहुत सारी, और जो तृष्णाएं हैं, ये जो खत्म हो जाए, इसको कैद करना है, यानी अपने कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है। बंदा फिर तू देख लो हाजिर हुजूर है। जहाँ ऐसा हुआ तो आपका परमात्मा, आपका ईश्वर, आपका मालिक आपके साथ ही रहेगा, कहीं दूर गया ही नहीं। इसलिए केवल देर है तो हमारे में ही है, उसकी तरफ से कोई देर नहीं है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।